Good morning everybody, this is Simran and I am speaking on behalf of team Achieve CAPF। आज इस वीडियो में हम आपको अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड 80 एसेस की टॉपिक्स की लिस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। बट इस लिस्ट के साथ इंट्रोडक्शन लेने से पहले मैं आपको इस लिस्ट की इंपॉर्टेंस बताना चाहती हूँ। लास्ट टाइम 2024 में आपका CAPF का एग्ज़ाम हुआ था, उससे आई थिंक 2 महीने पहले आपको बिल्कुल ऐसी ही एक लिस्ट जिसमें 100 एसेस थे, 50 आपके आर्ग्यूमेंट्स थे एंड 30 आपके रिपोर्ट थे। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई गई थी। एंड सिंस जो आपका पेपर था वो थोड़ा सा टफ साइड पे आया था, ट्रेडिशनल टॉपिक्स नहीं थे, जो आपके कन्वेंशनल टॉपिक्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं आए थे। तो उस टाइम पे आपने ये चीज़, मुझे नहीं पता कि किस किस ने लिस्ट प्रिपेयर की थी, बट जिन्होंने की थी उनके लिए पेपर थोड़ा सा ईजी तो पड़ा होगा। कैसे, मैं आपको ये बताती हूँ। ये आपका फर्स्ट टॉपिक आया है डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। एग्जैक्टली यही टॉपिक आपको यहाँ लिस्ट में दिया गया था, ऐसे की लिस्ट में, और ये लिस्ट ओपनली सबको पकड़ाई गई थी। ठीक है, तो जिसने इसको प्रिपेयर किया होगा वो एज इट इज़ लिखाया होगा। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली यूपीएससी घुमा के पूछता है। यूपीएससी डायरेक्टली आपसे कुछ टॉपिक्स कम ही पूछेगा। अब अगर इस लिस्ट में आपको 100 टॉपिक्स दिए गए हैं तो बहुत हाई चांस है कि उनमें से 2 से 3 टॉपिक्स में से कुछ कंटेंट को मर्ज करके यूपीएससी एक टॉपिक पूछ दे, और फिर जो वो 2-3 टॉपिक आपने इस लिस्ट में से प्रिपेयर किए हैं, किसी में से कुछ कंटेंट आ जाएगा, किसी में से कुछ कंटेंट आप निकाल के उस टॉपिक के ऊपर एक काफ़ी अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। जैसे कि ये टॉपिक देखिए, द पावर ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी एंड यूनिफाइंग फोर्स ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। एज इट इज़ तो नहीं, बट इनडायरेक्टली यही टॉपिक यहाँ पे आपके आए हुए हैं। जैसे कि ये है, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कॉम्पोनेंट ऑफ द करिकुलम, और यहाँ पे भी वही लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी। इस बार भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बार ये भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि अभी अभी आपके जो 5 लैंग्वेजेस हैं, 5 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, और फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है आपका, वो तो एक एवरग्रीन टॉपिक है ही। तो इस टॉपिक में जो आप अगर इस टॉपिक के ऊपर ऐसे प्रिपेयर करते तो आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को जब अपने ऐसे में एक्सप्लेन करते, एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी एंड यूनिफाइंग फोर्स, क्या इस पॉइंट को आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में फेवर पार्ट में लिख सकते थे, आराम से लिख सकते थे फेवर वाले पार्ट में। एंड क्योंकि हम ऐसे में लूप साइडेड नहीं लिखते हैं, लूप साइडेड मतलब एक ही तरफ का नहीं लिखेंगे हम। पावर को, लैंग्वेज की जो पावर है और जो उसकी डाइवर्सिटी को दिखाने में जो चैलेंजेस आ रखे हैं, उसका भी कुछ पोर्शन हम वहाँ से भी कुछ कंटेंट जो है इसमें अगेंस्ट में डाल सकते थे। इसी के साथ साथ लैंग्वेज पे देख लो, एक और आ गया था, इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस। डेविएंस मतलब हम कहीं ना कहीं किसी दूसरी लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं। इंग्लिश जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, वो हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है। और वेरिएंस मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस हैं उसी में इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये मतलब होता है आपका यहाँ पे डेविएंस एंड वेरिएंस का। अगर आपने ये टॉपिक प्रिपेयर किया तो सिर्फ यही एक टॉपिक नहीं था, इसी एक लिस्ट में लैंग्वेज से रिलेटेड 2 to 3 टॉपिक्स और थे। तो जैसा मैंने कहा ना, 2-3 टॉपिक अगर वो आपने, भले ही आपने पूरे लिखे नहीं, जस्ट ब्रेनस्टॉर्म करके आपने रख लिया होता, तो भी आप इस टॉपिक को और इस ऊपर वाले को, इन 2 को अच्छे से हैंडल कर लेते। कुछ कंटेंट ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा बाहर से डालना पड़ता है। अब इसी के साथ साथ ये वाला टॉपिक देखिए, कल्चरल प्रेजर्वेशन एंड वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशन इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। सी, यहाँ पे आया है एक टॉपिक आपका, ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डायरेक्टली नहीं आया बट इनडायरेक्टली आ गया। अब आप कल्चरल प्रेजर्वेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में जब लिखेंगे तो इंडिया के कल्चर में ट्राइब्स के कल्चर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रही है, ये हम ऐसे में डालेंगे ही डालेंगे। इसी के साथ साथ अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में, इन जनरल जो हमारे अलग अलग स्टेट्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट हिस्ट्री है हर एक रीजन की, वो तो आप डालेंगे, लेकिन ट्राइब्स को भी इंक्लूड करेंगे। और हिस्ट्री में भी आप, मॉडर्न हिस्ट्री में ट्राइब्स को अलग से बिल्कुल पढ़ते ही हैं। ये टॉपिक भी अगर आपने रेडी किया होता तो भी आप इस टॉपिक को आराम से हैंडल कर सकते थे। अब ऐसा मैंने पहले आपको ऐसा एक टॉपिक दिखाया था ना, ये वाला डिजिटल इकोनॉमी, एज इट इज़ एक और टॉपिक यहाँ पर रिपीट हुआ था पिछली बार वाली लिस्ट से, लोकसभा इलेक्शन 2024 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, और ये टॉपिक आपको पिछली बार वाली लिस्ट में रिपोर्ट में ही दिया गया था, ये टॉपिक आपको ऐसे में नहीं दिया गया, और एज इट इज़ ये रिपोर्ट में ही रिपीट हो गया, वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन। अब बताइए, जब आप इस टॉपिक के ऊपर वहाँ पर रिपोर्ट पहले से प्रिपेयर करके, भले पूरी रिपोर्ट नहीं लिखी, आपने बस ब्रेनस्टॉर्म करके
रख लिया सारी चीज़ों को, तो आपका काम काफ़ी इजीली हो जाता। कंटेंट आपको, जो डेटा आपको रिक्वायर्ड होता है रिपोर्ट में डालने के लिए, वो इस टॉपिक में और इस वाले टॉपिक में बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। लैंग्वेज का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, अगला टॉपिक था आपका रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम्स। अब इससे रिलेटेड इस पूरी लिस्ट में करीब करीब 2 टॉपिक और थे। वो दोनों टॉपिक अभी मैंने यहाँ पे अटैच तो नहीं किए हैं आपके सामने में, बट वो 2 टॉपिक और थे। उन दोनों पे जो कंटेंट था उसको भी आप देखते, जैसे कि वॉर्स की वजह से, वॉर के ऊपर भी अगर आप इन जनरल में लिख के गए थे तो जो उनके कंसिक्वेंसेस हैं और जो लोगों को प्रॉब्लम आई है, वो सब कुछ तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहता ही ना, तो फिर आप इसको भी काफ़ी आराम से लिख सकते थे। तो लोग बोल रहे थे पेपर काफ़ी टफ था, बट जिसने प्रिपरेशन अच्छे से की है और लास्ट मोमेंट पे ये लिस्ट लिख इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। रिवीजन में हेल्प करेगी इन द सेंस कि आपके पास अभी कितने दिन बचे हैं, 35 ऑन एन एवरेज, मोटा मोटा मान लेते हैं 35 डेज़ बचे हैं। तो एक साल में हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा अब हम यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे आने वाले 30 to 35 डेज़ में। और कैसे करेंगे, एकदम शॉर्ट में एक एक टॉपिक को, मतलब आने वाली वीडियोस में आपको अलग से पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, ब्रेनस्टॉर्म करवाया जाएगा जो हमने पढ़ा है, और उसके ऊपर फिर एक मॉडल ऐसे प्रेजेंट करवाया जाएगा। ये अपकमिंग इनिशिएटिव के बारे में मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊँगी। तो ये हो गई इस वीडियो, इसकी इंपॉर्टेंस। और भी टॉपिक आप देख लो, जैसे इंडियाज़ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्रेस एंड चैलेंज। इसका जो प्रोग्रेस वाला पार्ट है ना, उसको आप यहाँ पे नेशनल डिफेंस बजट में आराम से यूज़ कर सकते थे। और फिर जो इसमें बोला इन्होंने चैलेंजेस, तो सभी कंट्रीज़ जो हैं अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करी हैं, इवन इंडिया भी कर रहा है। इंडिया के लिए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में कुछ चैलेंजेस हैं, बट डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से, डिफेंस बजट इंक्रीज़ होने से, ये चीज़ न्यूज़ में भी बहुत थी कि ग्लोबल पीस जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन हो रहा है। तो अगेन देखिए, तो इस लिस्ट में जो 100 टॉपिक्स, या फिर पिछली बार 100 थे, इस बार 80 हैं ऐसे में, और जो अदर आपके आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट की जो लिस्ट है वो अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेगी। तो उसको अगर आप रेडी कर लें तो आई थिंक आपका काफ़ी हद तक पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ टॉपिक जो बाहर से रह गए वो थे आपके, एक ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला, बट ये भी आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ाई है। हाउस वर्क इज़ अनपेड लेबर। अब विमेन से रिलेटेड इन लिस्ट में, या फिर आप पूरे साल पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करते हैं तो विमेन से रिलेटेड हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, विमेन के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इस लिस्ट में अगेन किसी ना किसी टॉपिक में डेफिनेटली मिलेगी। वहीं से कंटेंट उठाओ और यहाँ डालो कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो हाउस होल्ड सेक्टर में या फिर केयर इंडस्ट्री में इट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो बस यही एक ये टॉपिक आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और एक टॉपिक आपका ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। ये 2 ही बाहर से आ गए, बाकी अगर आप लिस्ट प्रिपेयर करके जाते इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू। सिर्फ यही लिस्ट नहीं, कोई और लिस्ट भी आपके पास हो तो। अब चलो इस बार की लिस्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। इस बार की लिस्ट में आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इंडिया फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड कन्फ्लिक्ट। सबको पता है कि इंडिया जो है इस मोमेंट पे साइलेंट बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में ट्यूमल्ट आपका क्रिएट हो रखा है, जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखा है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और ग्लोबल लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। यूएन की एजेंसीज़ हैं, आपका वेस्ट है, ये सब बस अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर डोमिनेटेड बाय वेस्ट। तो इसको हम रेडी करेंगे ही। इसी के साथ साथ बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आपका ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट निकाला है। एम्पावरिंग वुमेन इन डिफेंस एंड यूजफुलनेस एंड चैलेंजेस। अभी आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें हमारी मैडम सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये 2 मैडम आपकी थी। तो धीरे धीरे करके इसमें पता है एक और टॉपिक इसमें से, इसी में से बन जाएगा आर्ग्यूमेंट के लिए। अभी कुछ लोग ग्लोबल लेवल पे ये बात मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इंडिया को कि इंडिया ग्राउंड लेवल पे जो है विमेन को डिप्लॉय नहीं कर रहा है, कन्फ्लिक्ट जोन्स में डिप्लॉय नहीं कर रहा है। लेकिन जब बात आती है रिपब्लिक डे परेड में दिखाने की, या फिर आपका बात आती है ब्रीफिंग देने की इंटरनेशनल लेवल पर, 9 to 11 कंट्रीज़ थी आई थिंक इस बार जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के लिए ब्रीफिंग दी थी। तो उस इन सारी चीज़ों पे विमेन जो हैं उन्हें एज अ फेस यूज़ किया जा रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो ये टॉपिक अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, और विमेन से रिलेटेड हर साल एक टॉपिक आ ही रहा है। तो इस लिस्ट में आपको विमेन के अलग अलग डोमेन में, यहाँ आपको डिफेंस मिला, आगे चल के इसी लिस्ट में आपको एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा, विमेन इन एजुकेशन मिलेगा, विमेन इन स्टेम मिलेगा, सारा ही प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स एट प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐश की रिपोर्ट आती ही रहती है, आपने पढ़ी होगी ये, हायर एजुकेशन से रिलेटेड ऐश रिपोर्ट। देन इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आर्कटिक ओशियन वाला,
ये याद ही होगा सबको, न्यूज़ में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के साथ साथ एक आगे चल के आपको टॉपिक मिलेगा ड्रोन से रिलेटेड। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि ड्रोन्स वाला भी अभी जो टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू काफ़ी वॉर्स, हाइब्रिड वॉरफेयर का टॉपिक आपने एक पढ़ा होगा, तो वो सब किया जा रहा है। अब इसी तरीके से ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपकी। आगे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डिजिटल सोवरेनिटी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बार बार एआई रिलेटेड आपके सबमिट होते रहते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ आपकी क्या बोल रही हैं कि जो ग्लोबल साउथ है वो कहीं ना कहीं एआई को ओवर रेगुलेट करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, तो आ सकता है ये टॉपिक। देन इंडस वाटर ट्रीटी, अभी अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने आपसे कहा था, न्यूज़ में कहा था हम सबसे, कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है इंडिया वो रिवाइव नहीं करने वाला है, और पाकिस्तान वहाँ से धमकियाँ दे रहा था कि हम इंडिया के अगेंस्ट एक और जंग लड़ेंगे। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ऐसे में डायरेक्टली भी नहीं आता है ना, तो इंटरव्यू के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। स्पेस एज न्यू फ्रंटियर, इसमें आपका जो है टॉपिक्स का पूरा ब्लेंड है। करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको यहाँ पे दिखेंगे ही, ह्यूमैनिटेरियनिज्म इन दी एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये आपके डीप फेक्स वाले, इलेक्शंस में भी आई थिंक हैं, विमेन इन कॉम्बैट, रीडिफाइनिंग जेंडर रोल्स, है ना। कुछ टॉपिक्स हैं आपके, कुछ रिपीट भी होंगे। गगनयान मिशन रिसेंटली न्यूज़ में था ही, आत्मनिर्भर भारत, ये आपके जो हैं ये कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। इसमें आपके स्टैटिक के भी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ये टॉपिक पहले भी आ चुका है, बट हाँ ठीक है, इसके आगे आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आएगा नहीं, क्योंकि यूपीएससी में फ्लड वाला टॉपिक और एक वाटर वाला टॉपिक ये तो बहुत बार रिपीट होता हुआ देखा होगा आपने। तो टॉपिक रिपीट भी होते हैं, तो प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है आपका। अब ड्रोन सर्विलेंस ही अगेन आ गया करंट अफेयर्स पे, आधार और पैन लिंकेज का, है ना। आधार को आपकी वोटर आईडी के साथ लिंक करने की बात की गई है, तो प्राइवेसी के मुद्दे पे बात होगी यहाँ पे। टैकलिंग ओबेसिटी, लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, और इसी के साथ साथ फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर, धीरे धीरे करके विमेन को ऑलमोस्ट हर जगह कवर किया है इन्होंने। ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीटेक, ड्रोन्स, एग्रीकल्चर में, तो सारा कुछ इसी में इंक्लूडेड है। इसी के साथ साथ आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस वीडियो में है, वो आपके लिए ये है कि आने वाले 30 to 35 डेज़ में इस लिस्ट में आपने देखा होगा कुछ टॉपिक्स जो हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ स्टैटिक हैं जो आपने पहले से रेडी कर रखे होंगे। तो हम क्या करेंगे, आने वाले डेज़ में डेली एक वीडियो लाएंगे 15 to 20 मिनट्स की। उस वीडियो के थ्रू आपके साथ क्या होगा कि उस वीडियो के थ्रू हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, अगर आपने कहा ऑन योर डिमांड हम 2 टॉपिक भी कर लेंगे, है ना। तो आने वाले 30 to 35 डेज़ में अभी हम ऐसे की लिस्ट लाए हैं, फिर हम आर्ग्यूमेंट की भी लाएंगे, फिर हम रिपोर्ट की भी लाएंगे। हम एक एक टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे फटाफट, काफ़ी स्पीड में चलेगी वो वीडियो, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, और फिर साइड बाय साइड मैं आप लोगों को ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF आप लोगों को एक हैंड रिटन ऐसे भी दूंगी। जो कंटेंट हमने ब्रेनस्टॉर्म किया है वो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है, और फिर उसे कैसे आपने अरेंज करके लिखना है जल्दी से जल्दी। अगर टाइम कम बचा है तो, अगर कोई टॉपिक आपको आता है तो, नहीं आता है तो भी हम पॉइंट बनाना सीखेंगे उसी वीडियो में, अलग अलग टॉपिक्स पे, है ना। तो अगर वो इनिशिएटिव आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इससे क्या होगा, इस इनिशिएटिव से आपको फ़ायदा ये होगा, जिनका रेडी हो चुका है उनका हो जाएगा रिवीजन, क्विक रिवीजन, पेपर 2 के सभी टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे इसी में। दूसरा आपका ये होगा कि जिन बच्चों का अभी रेडी नहीं है, जो अभी नॉट रेडी वाली कैटेगरी में है, उन्होंने कंटेंट मिल जाएगा, वो उस कंटेंट को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना। जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि हाँ कंटेंट है, लेकिन हम कंटेंट ओवरलोडेड हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे किया जाए, वो ऑर्गेनाइज़ करना सीख लेंगे। और सिंस वीडियो जो है आपकी वो 15 to 20 मिनट्स की ही रहेगी हर एक टॉपिक के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है, टाइम की वैल्यू भी होगी। हम काफ़ी जल्दी, आप खुद ही सोचिए 15 to 20 मिनट्स में अगर हम रिवीजन कर लेंगे तो पेपर 2 का रिवीजन काफ़ी जल्दी हो जाएगा, फिर आप बाकी की चीज़ों को भी टाइम दे पाएंगे। अभी ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, फिर इसी के अलावा आपने प्रेसी कॉम्प्रिहेंशंस, बहुत सारी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी है, पेपर 1 का भी रिवीजन है। तो इससे क्या होगा, जो आपके GS वाले जो टॉपिक्स हैं पेपर 2 में, उनका काफ़ी क्विक रिवीजन हो जाएगा, और हम सीख भी जाएंगे कितना कंटेंट डालना है, कितना कंटेंट हम प्रैक्टिकली याद रख सकते हैं, सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये इनिशिएटिव लेके आएँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, हम आपके लिए इनिशिएटिव डेफिनेटली लेके आएंगे। डेली आपके पास एक वीडियो आया करेगी।
So thank you so much and all the best on behalf of team Achieve CAPF. Thank you again.